हेलो दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग डेसिमल टू बाइनरी कैसे चेंज करते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे 18 है और यहाँ पे है 10 बेस पे। इसको हमें चेंज करना है 2 बेस पे, मतलब डेसिमल टू बाइनरी। तो यहाँ देखिए ये है 10 बेस और यहाँ देखिए ये है 2 बेस। इसे हमें चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम 18 को 2 से डिवाइड करेंगे और शेषफल जो भी आएगा वो राइट साइड में लिखते चलेंगे। तो यहाँ पे 18 को 2 से डिवाइड करने पे शेषफल 0 आएगा। फिर उसके बाद ये कितनी बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। तो 9 को यहाँ पे नीचे नोट डाउन करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे 2 से डिवाइड करने पे जो भी यहाँ पे शेषफल आएगा यहाँ पे राइट साइड में नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे और शेषफल 1 आएगा। और कितना बचेगा? तो यहाँ पे जो है 4 बचेगा। तो 4 दूनी 8। तो यहाँ पे एक शेषफल और एक को हमने राइट पे नोट डाउन कर लिया। फिर उसके बाद जो 4 आएगा उसे हम फिर यहाँ से जो है 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पे यहाँ पे जो शेषफल 0 आएगा और 2 बचेगा। इस 2 को फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, शेषफल यहाँ पे हमारा 0 आएगा। फिर इसके बाद जो है 2 से डिवाइड करने पे 1 बचेगा और 1 को फिर 2 से करेंगे तो शेषफल ऑलरेडी 1 ही रहता है। तो दोस्तों अब इसको हमें अरेंज करना है। तो अरेंज करने का क्या पैटर्न होता है वो समझेंगे। जो डाउन टू अप है उसी को हम लोग को लेफ़्ट टू राइट में सीक्वेंस में पैटर्न में बनाना होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे बनाते हैं, ये हम लोग एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। तो ये जो डाउन है वो लेफ़्ट की ओर जाएगा और इसी सीक्वेंस में हम लोग को सारा शेषफल वैल्यू जो है उसको अरेंज करके रख देना है। तो देखिए ये हमारा जो है हो रहा है और ये बिल्कुल अच्छे से सीक्वेंस में हमने बैठा लिया। अब जो है इसको प्रॉपर लिखने का तरीका क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ये देखिए 18 बेस पे, फिर उसके बाद यहाँ पे बाइनरी बेस पे ब्रैकेट के अंदर हमने जो भी आंसर आया ये हमने नोट डाउन कर दिया। तो 10010। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। 75 10 बेस पे है और यहाँ पे बाइनरी में हम लोग को चेंज करना है। तो यहाँ के लिए फिर वही काम हम लोग करेंगे। अगेन प्रोसेस रिपीट करते हैं। 75 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 75 लिखा और 2 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर शेषफल, हिंदी में यहाँ पे हम लोग शेषफल कहते हैं और इंग्लिश में रिमाइंडर। तो जो भी यहाँ पे रिमाइंडर होगा वो यहाँ पे राइट साइड में नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे 1 आएगा और कितनी बार में जाएगा यहाँ पे? तो 36। यहाँ पे हम 37। तो यहाँ पे 37 टाइम में जाएगा और यहाँ पे हमने नोट डाउन कर लिया है। दोस्तों यहाँ पे जो है 37 आ गया और यहाँ पे जो है 37 को हम फिर 2 से डिवाइड करते हैं। देन यहाँ पे शेषफल आएगा 1 और कितनी बार जाएगा? तो ये 18 बार जाएगा। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, शेषफल यहाँ पे 0 आएगा। देन इसके बाद यहाँ पे 9 टाइम्स में जाएगा। तो जब 9 बार में जाएगा इसके बाद जो है यहाँ पे शेषफल 0 आएगा। ये देखिए अब इस 9 को हम फिर से जो है 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे शेषफल 1 आएगा। कितनी बार में गया? तो ये 4 बार में गया। इसके बाद फिर इसी 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, शेषफल हमें 0 आएगा। इसके बाद यहाँ पे 2 बार में जाएगा तो 2 को नीचे लिख के फिर इसके बाद 2 से डिवाइड करा हमने। अब इसके बाद यहाँ पे शेषफल 0 और 1 को फिर हम 2 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे शेषफल जो है 1 ही आएगा। अब हमारे पास एक पैटर्न आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे डाउन टू अप मतलब बॉटम टू अप को लेफ़्ट टू राइट सीक्वेंस में इसको हमें रखना है। तो देखिए यहाँ पे हम एनिमेशन के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से ये अरेंज होते हैं। तो ये देखिए 1 गया, फिर 0 यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट सीक्वेंस में अरेंज हो रहा है। फिर 0 गया, 1 गया, 0 गया, फिर 1, फिर यहाँ पे 1। तो देखिए दोस्तों ये हमें जो है लेफ़्ट टू राइट सीक्वेंस में हमें मिल गया। आप भी अपने कॉपी में इसी पैटर्न पर नोट डाउन करें। देन अब फाइनल आंसर क्या होगा? 1001011। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग डेसिमल से बाइनरी में चेंज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।